हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज जो चैप्टर मैं लाने जा रहा हूँ आपके सामने वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसके एग्ज़ाम्पल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो रूट के एग्ज़ाम्पल्स हो, स्टेम के एग्ज़ाम्पल्स हो, वेनेशन हो, प्लेसेंटेशन हो, ये सब इम्पोर्टेंट है और ये सब हम कवर करेंगे वीडियोज़ में। आज जो हम देखेंगे वो 3 टॉपिक देखेंगे, रूट, स्टेम और वेनेशन। और इन सब के जितने भी एग्जांपल्स हैं सबके मैं ट्रिक्स बताऊंगा और वो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, एनसीईआरटी से बाहर नहीं होंगे। जो एनसीईआरटी से बाहर होंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं इसलिए वो इम्पोर्टेंट हैं और हमें वो छोड़ना नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कभी कभी रिपीट हो जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसमें जितने भी चीज़ें हैं सब हम ट्रिक से देखेंगे। जो पहला टॉपिक है वो है रूट नेम्स एंड एग्जांपल्स। ठीक है, तो हमें पता है 3 रूट होते हैं, एक एडवेंटिशियस रूट, एक फाइब्रस रूट और टैप रूट। ये कभी कभी हमें मैच द फॉलोइंग में दे देगा, एक तरफ रूट लिख देगा, एक तरफ एग्जांपल्स दे देंगे उसके, और बोलेगा मैच करो कौन से एडवेंटिशियस रूट हैं, कौन से फाइब्रस रूट हैं, कौन से टैप रूट हैं। ठीक है, तो हमें ये एक सिंपल ट्रिक से याद करना है। एक लाइन में है, ए जी मेरे बेटे ने फिर वहाँ टॉप मारा। ए जी मेरे बेटे ने फिर वहाँ टॉप मारा। ये जितने भी एग्जांपल्स मैं बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, वो आप डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहिएगा। वो एक बार दिमाग में बैठ जाएगा, फिर क्वेश्चंस आएगा तो आपके दिमाग में तुरंत वो स्ट्राइक करेगा। ए जी मेरे बेटे ने फिर वहाँ टॉप मारा, इसमें ए जी मेरे बेटे, ये 3 जो है वो एडवेंटिशियस रूट में आएगा। ए से एडवेंटिशियस रूट, जी से ग्रास, एम से मॉन्स्ट्रा और बेटे के बी से बेनियान। ठीक है, ये हो गया एडवेंटिशियस रूट का। अब फाइब्रस रूट की बात करें तो फिर वहाँ एफ से फाइब्रस, वीट, डब्लू, वहाँ के डब्लू से वीट। ठीक है, और टॉप मारा, टी से टैप रूट, मारा से मस्टर्ड। ठीक है, तो ये हमें कितने तरह के रूट होते हैं वो याद हो गए हैं, और उसके एग्जांपल्स क्या क्या है एनसीईआरटी में वो याद हो गए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो रीजन्स होते हैं रूट के। ठीक है, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऐसे एग्ज़ाम में दे देता है और इसके लेबलिंग पूछ लेता है कि ये एरिया क्या है, ये एरिया क्या है, ये एरिया क्या है, ये क्या है और ये क्या है। ठीक है, तो हम इससे याद करेंगे, ऊपर से नीचे हम जाएंगे, ऐसे फिगर देगा हम ऊपर से नीचे जाएंगे। ठीक है, और हम याद कर सकते हैं मैम, जैसे मैम बोलते हैं ना MAM, पर इसमें हमें MAEM मैम बोलना है। ठीक है, तो इसमें जो पहला रीज़न होगा ये जो देख सकते हैं हम, यह है रीजन ऑफ मैचुरेशन। MA से मैचुरेशन, E से इलोंगेशन और M से मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये हमें याद हो गया, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। और ये हेयर की तरह निकले हैं तो ये हेयर्स होंगे, रूट हेयर्स, और ये एकदम टिप पे है तो ये कैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। अब मॉडिफिकेशन रूट के कितने मॉडिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, पहला मॉडिफिकेशन देखेंगे हम स्टोरेज के बेसिस पे, तो इसमें 2 रूट हम लेंगे। ये जो पहला रूट है वो है टैप रूट और जो दूसरा है वो है एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, टैप रूट में देखेंगे तो इसमें 3 टाइप के रूट होंगे। ठीक है, कोनिकल रूट, नेपीफॉर्म रूट और फ्यूजीफॉर्म रूट। ठीक है, अब कोनिकल रूट का एग्जांपल है कैरेट, नेपीफॉर्म रूट का एग्जांपल है टर्निप और फ्यूजीफॉर्म रूट का एग्जांपल है रेडिश। तो कोनिकल रूट सी से याद रखेंगे हम, ये ट्रिक है। नेपीफॉर्म रूट टर्निप, हम टीवी पे देखते हैं जो चैनल नाप तौल आता है उससे हम याद कर सकते हैं, नाप से नेपीफॉर्म, तोल से टर्निप। ठीक है, फ्यूजीफॉर्म रूट का देखेंगे, फ्यूज ड्यू टू रेड, किसी घर पे रेड हुआ तो उसका दिमाग फ्यूज़ हो गया रेड की वजह से, तो रेडिश। ठीक है, अब एडवेंटिशियस रूट की बात करें, एडवेंटिशियस रूट स्वीट पोटैटो एग्जाम्पल होगा। ये पूछता है एग्ज़ाम में, ये पूछ लेता है
कि जो स्वीट पोटैटो है वो किसका मॉडिफिकेशन है। तो इसे हमें याद रखना है, ये रूट का मॉडिफिकेशन है। अब कैसे याद होगा, कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी। तो SWEET, इसमें डबल ई आ रहा है और रूट में डबल ओ आता है, तो डबल ओ डबल ई एक जैसे हैं। तो स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है, रूट का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद हम देखेंगे रेस्पिरेशन, इसका एक मॉडिफिकेशन है। तो रेस्पिरेशन में राइजोफोरा प्लांट होता है, उसमें निमेटोफोर्स होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे याद करेंगे हम, PNR नंबर जो ट्रेन पे होता है उससे हम याद करेंगे। ठीक है, तो PN से क्या होगा, निमेटोफोर्स हो जाएगा। ठीक है, और R से राइजोफोरा। ठीक है, ये निमेटोफोर्स क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और ये वर्टिकली अपवर्ड होते हैं। जो ग्रो करते हैं ये वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करते हैं। ये पूछा जाता है कि जो निमेटोफोर्स होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, तो ये वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे तीसरा जो मॉडिफिकेशन है वो है प्रॉप रूट। प्रॉप रूट का एग्जांपल है बनियान। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे, पंजाब बैंक, PB पंजाब बैंक, जो बैंक है पंजाब बैंक होता है, उससे हम याद करेंगे। तो P से क्या होगा, प्रॉप रूट, B से बनियान। ठीक है, अब फोर्थ मॉडिफिकेशन स्टिल्ट रूट, इसे कैसे याद करेंगे हम, इसके दो एग्जांपल हैं, शुगर केन और मेज़। तो SMS, S से स्टिल्ट रूट, M से मेज़, S से शुगर केन। ठीक है, और उसके बाद रूट हो गया हमारा। जितने रूट में एग्जांपल्स थे सब देख लिया हमने। रूट निकलता कहाँ से, रूट निकलता है रेडिकल से, स्टेम निकलता है प्लेम्यूल से। ठीक है, अब स्टेम के 5 मॉडिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से मॉडिफिकेशंस होते हैं, एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है, एक टेंड्रिल होता है, एक थॉर्न होता है, एक सब एरियल होता है, एक एरियल होता है। एक एक करके हम देखेंगे। पहला अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड स्टेम किस लिए होता है, फूड स्टोरेज के लिए होता है। इसे हम कैसे याद करेंगे, तुषार पैदल गया चल के ज़मीन पे, तुषार पैदल गया चल के ज़मीन पे। देखिए जितने भी ट्रिक्स हैं एक बार आप लिख लीजिएगा और उसको चलते चलते रिपीट कर लीजिएगा। सोने जा रहे हैं तो एक बार देख लीजिएगा, उठे हैं तो एक बार देख लीजिएगा, वो सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जांपल, तुषार पैदल गया चल के ज़मीन पे। तुषार से टर्मरिक हो गया, पैदल से पोटैटो हो गया, गया से जिंजर हो गया, चल से कोलोकेसिया हो गया, और ज़मीन से ज़मीन कांड हो गया। ठीक है, अब इसके सब टॉपिक्स आते हैं। राइजोम, इसमें से बोलेगा 4 एग्जांपल दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन है जो राइजोम से निकलते हैं, या राइजोम दे देगा इसमें से कौन से हैं जो इसके एग्जांपल्स हैं। तो राइजोम अगर बोलेगा तो हम कैसे एग्जांपल याद करेंगे उसके, गणेश की बुक से टीपो। राइजोम का एग्जांपल है गणेश की बुक से टीपो। गणेश के जी से जिंजर हो गया, बुक से बनाना हो गया, टीपो के टी से टर्मरिक हो गया। ठीक है, अब राइजोम में 2 सब टाइप आते हैं, एक रूट स्टॉक हो गया, एक स्ट्रैगलिंग हो गया। जो रूट स्टॉक होता है वो ऑब्लिक होता है, और स्ट्रैगलिंग जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, अब इसे कैसे याद करेंगे हम, इसे हम DR से याद कर सकते हैं। DR डॉक्टर, जो आप बनने जा रहे हैं, तो डॉक्टर के D से ड्रायोप्टेरिस हो गया, R से रूट स्टॉक का एग्जाम्पल है ये। और स्ट्रैगलिंग की बात करें तो इसमें 2 आते हैं, एक रेसिमोस, एक साइमोस। रेसिमोस मोनोपोडियल होता है, साइमोस सिम्पोडियल होता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल कैसे याद करेंगे हम, रेसिमोस SL, स्लीपर सीट जो होती हैं ट्रेन में SL, और T से टेक केयर, ऐसे याद कर सकते हैं हम। ठीक है, तो रेसिमोस का एग्जांपल क्या क्या है, सैक्रम हो गया, लोटस हो गया, और साइमोस टेक केयर क्या एग्जांपल है, टर्मरिक हो गया, कैना हो गया। ठीक है, तो ये एक पेज था, अभी हम दूसरा पेज भी देखेंगे। ये पूरा एग्जांपल है, ये आप नोट कर सकते हैं। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा एग्ज़ाम इसमें, ट्रिक में जितने भी ट्रिक है। अब हम सब एरियल देख लेंगे, सब एरियल के क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं।
हम ट्यूबर देखेंगे। ठीक है, पहला जो उसका मॉडिफिकेशन था अंडरग्राउंड का वो था राइजोम, दूसरा है ट्यूबर। तो ट्यूबर देखेंगे हम, ये एक्यूमुलेशन ऑफ फूड का काम करता है। इसका एग्जांपल TPH। TPH, T से ट्यूबर, P से पोटैटो, H से हेलियंथस ट्यूबरोसिस। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो इसका मॉडिफिकेशन अंडरग्राउंड स्टेम का वो है कॉर्ब। ये वर्टिकली बीनीथ सॉइल ग्रो करता है। इसे कैसे याद करेंगे? एजी देखो मेरे पास 3C। एजी देखो मेरे पास 3C। एजी से ए से एम्ब्रोफेलस हो गया, जी से ग्लैडियस हो गया, 3C तो 3C मतलब CCC। एक सी से कोलोकेशिया हो गया, एक सी से कॉल्चिकम हो गया, एक सी से क्रोकस हो गया। ठीक है, चौथा मॉडिफिकेशन बल्ब। ये डिस्क शेप होता है, फ्लैशी लीफ होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल कैसे याद करेंगे? ग्लो से, GLOW। इसमें W बस पूरा करने के लिए इसमें मेनली 3 एग्जांपल आते हैं। G से गार्लिक, L से लिली, O से अनियन। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा मॉडिफिकेशन है वो है टेंड्रल्स। टेंड्रल्स जो होता है वो एक्सिलरी बड होता है। इसका क्या कैसे एग्जांपल याद करेंगे हम? पीजी का क्लास वर्क। पीजी का क्लास वर्क, आप पीजी में पढ़ रहे हैं और आपको क्लास वर्क मिला है, तो पीजी का क्लास वर्क, पीजी से पी से पम्पकिन, जी से ग्रेप वाइन और क्लास वर्क से सी से कुकुम्बर, डब्ल्यू से वाटरमेलन। जो तीसरा इसका मॉडिफिकेशन है वो है थॉर्न। थॉर्न हार्ड होता है, वुडी पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है ताकि जानवर इसको खा ना सके, इसीलिए ये पॉइंटेड होता है। इसका क्या एग्जांपल है? BC, ABC तो B के बाद C आएगा, ऐसे याद कर सकते हैं। इसमें B से बोगनविलिया, C से साइट्रस। ठीक है, इसके बाद दूसरा अंडर मॉडिफिकेशन इसका क्या है? एरियल स्टेम्प है। ठीक है, ये ग्रीन सेकलेंट स्टेम्प होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल कैसे याद करेंगे हम? CEO, किसी कंपनी का CEO होता है तो वो जैसे CEO। C से कैक्टस, E से यूफोर्बिया जो कि सिलेंड्रिकल होता है, और O से ओपनशिया जो कि फ्लैटेंड होता है। ठीक है, तो ये था। अभी एक और है, ये आप एक बार खुद से नोट कर सकते हैं, और अगर मन नहीं है नोट करने का तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे मेरी ID है, उससे आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे मैंने सब नोट्स अपलोड कर दिए हैं, मोस्टली अपलोड कर दिए हैं और भी अपलोड कर दूँगा, और कई ट्रिक्स अभी और भी हैं जो आएंगे। सो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं और भी अपलोड करूं मैं वीडियो। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो इसका तीसरा मॉडिफिकेशन है स्टेम का, वो है सब एरियल स्टेम। इसमें हम 4 तरह के पढ़ेंगे। पहला है रनर। तो रनर का एग्जांपल कैसे याद करेंगे हम? रन गो। ठीक है, रन गो, रन से रनर, गो से ग्रास और ओ से ऑक्जेलिक ग्रास। ठीक है, सकर से रोज़ मिंट खाकर पाइनएप्पल चर, रोज़ मिंट खाकर पाइनएप्पल चर। आर से रोज़, रोज़ का रोज़ हो गया, मिंट का मिंट हो गया, खाकर पाइनएप्पल का पाइनएप्पल हो गया, चर मतलब CHR चर, तो ग्राइजेंथीमम हो गया। ये बेसल होता है, अंडरग्राउंड पोर्शन होता है। ठीक है, अब तीसरा जो है वो स्टलॉन हो गया। इसका एग्जांपल कैसे याद करेंगे? जैस्मीन रोज़ स्ट्रॉबेरी खाकर ब्लैकबेरी के फ़ोन से कॉल करती है। जैस्मीन रोज़ स्ट्रॉबेरी खाकर ब्लैकबेरी के फ़ोन से कॉल करती है। तो जे से जैस्मीन जैस्मीन हो गया, स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी हो गया, ब्लैकबेरी ब्लैकबेरी हो गया, और कॉल से कोलोकेशिया हो गया। ठीक है, जो चौथा इसका है वो है ऑफसेट। इसका PE। ठीक है, इसका ऐसे एग्जांपल याद रख सकते हैं। P से पिस्टिया, E से इकॉर्निया जिसको वाटर हयाक भी कहते हैं, जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो करता है पानी में। ठीक है, सो टोटल हमने 5 मॉडिफिकेशन पढ़ लिए स्टेम के। अंडरग्राउंड स्टेम पढ़ लिया, टेंड्रल्स पढ़ लिया, थॉर्न पढ़ लिया, सब एरियल पढ़ लिया और एरियल पढ़ लिया। ठीक है, अब हम वेनेशन की बात करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। वेनेशन की रेटिकुलेट वेनेशन
इसके एग्जांपल्स क्या हैं, रेटिकुलेट डाइकॉट में होता है या मोनोकॉट में होता है, इसमें वेन्स पैरेलल होते हैं या नेटवर्क के फॉर्म में होते हैं, ये बहुत पूछा जाता है। और इसके डिफिनेशन भी पूछा जाता है, वेनेशन किसको कहते हैं। सो वेनेशन अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेलनेट्स इन द लैमाइना रीजन। वेन्स और वेलनेट्स का अरेंजमेंट कैसा होता है लैमाइना रीजन में लीफ के, इसी को बोलते हैं हम वेनेशन। ये दो तरह के होते हैं, पहला है रेटिकुलेट, दूसरा है पैरेलल। जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है उसके वेन्स जो होते हैं वो नेटवर्क फॉर्म में होते हैं, मतलब जुड़े होते हैं एक दूसरे से। और जो पैरेलल वेनेशन है, नाम से पता चल रहा है पैरेलल है, तो वेन्स इसके पैरेलल होंगे। ठीक है, अब रेटिकुलेट वेनेशन किस में होता है, मोनोकॉट में होता है, डाइकॉट में होता है। तो फिर से डॉक्टर हमारी हेल्प करेंगे, जैसे आप लोग डॉक्टर बनेंगे फिर लोगों की हेल्प करेंगे, वैसे ही डॉक्टर यहाँ भी हेल्प कर रहे हैं हमारी। डी आर डाइकॉट, आर से रेटिकुलेट, डाइकॉट में ही रेटिकुलेट वेनेशन देखा जाएगा और इसमें पीएमजी हमारे हेल्प कर रहे हैं। पी से पैरेलल वेनेशन, एम से मोनोकॉट में देखा जाएगा। अब इसके एग्जांपल्स कैसे याद करेंगे, रेटिकुलेट का एग्जांपल पीएच हो जाएगा, पीपल और हिबिस्कस। और पैरेलल वेनेशन तो बनाना, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है बनाना। ठीक है, सो ये सब हो गया। इसके बाद मैं प्लेसेंटेशन पे भी वीडियो बनाऊंगा और जितनी फैमिलीज़ है मॉर्फोलॉजी चैप्टर में उनके भी ट्रिक्स हैं, एग्जांपल्स हैं मेरे पास, वो भी मैं बनाऊंगा। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ें, उस पर मैंने कई नोट्स और मार्किंग्स अपलोड की हैं अपनी। सो पढ़ाई करते रहिए और घर पे रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, फ्यूचर डॉक्टर्स वर्क हार्ड। मेडिकल कॉलेज में जाना है इस बार हमें। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।